अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुकुम अलैया मुहरिज़तुल लिदुआइकुम व मरदातुल लिरब्बिकुम व ज़कातुल लिअअमालिकुम। तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारी दुआओं का मुहाफिज यानी हिफाजत करने वाला है और तुम्हारे रब्बे पाक की रिजा का बाइस और तुम्हारे अमाल की पाकीज़गी का सबब है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। महशर की हो तमाज़त या धूप हो गमों की, महशर की हो तमाज़त या धूप हो गमों की, रहमत का साएबां है सल्ले अला मुहम्मद। दुनिया की उलझनों में उक़बा की सख्तियों में काम आया दो जहां है सल्ले अला मुहम्मद। पाई है रहमतें 10 एक बार जो पुकारा, कितना ही मेहरबान है सल्ले अला मुहम्मद। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, सांगड़ में अज़ीमुश्शान सुन्नतों भरा इज्तिमा है। अल्लाह पाक हमें इस इज्तिमा की बरकतें नसीब फरमाए, हमारे लिए बख्शिश का जरिया बनाए। तवज्जो के साथ हाज़रीन भी नाज़रीन भी बयान सुने। सूरे हज की कुछ आयतें हम सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, इबरत हासिल करेंगे। सूरे हज की इन आयात में जहन्नमियों के जहन्नम के अजाब का भी जिक्र है और जन्नतियों के जन्नती नेमतों का भी जिक्र है। अल्लाह हमें दोज़ख से बचाए और जन्नत अपने फजल से अता फरमाए। जहन्नम का अजाब ऐसा है कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह की पनाह। गैर मुस्लिम हमेशा फॉरएवर जहन्नम में रहेगा। कुरान करीम में इस बात को रब्बे कायनात ने 37 बार से भी ज्यादा बयान फरमाया है कि गैर मुस्लिम हमेशा जहन्नम में रहेगा। मुसलमानों में से बाज गुनाहगार जहन्नम के अजाब का शिकार होंगे मगर हमेशा जहन्नम में नहीं रहेंगे। एक लम्हे के बराबर भी कोई जहन्नम का अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर। सूरह हज की आयत नंबर 19 और 20 में इरशाद होता है, हाज़ानि ख़स्मानि इख़्तसमू फ़ी रब्बिहिम फ़ल्लज़ीना कफ़रू क़ुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार युसब्बु मिन फ़ौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम युस्हर बिही मा फ़ी बुतूनिहिम वल जुलूद। ये दो फरीक हैं जो अपने रब के बारे में झगड़ते हैं। तो काफिरों के लिए आग के कपड़े काटे गए हैं
और उनके सरों पर खौलता पानी डाला जाएगा, जिससे जो कुछ उनके पेटों में है वो सब और उनकी खालें जल जाएंगी। वो दो फरीक कौन है? जो रब के बारे में झगड़ते हैं और काफिरों के लिए आग के कपड़े हैं। इसका क्या मतलब है? उनके सरों पर गैर मुस्लिम जो जहन्नम में जाएंगे, खौलता हुआ बॉइलिंग वाटर डाला जाएगा। उस खौलते हुए पानी की कैफियत क्या होगी? ईमान वाले और गैर मुस्लिम जो अपने रब के दीन, उसकी जात और सिफात के बारे में झगड़ते हैं, ये उनका बयान हो रहा है। गैर मुस्लिमों को जहन्नम में आग हर तरफ से घेर लेगी, उनके सरों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। फिर क्या होगा? उनकी खालें जल जाएंगी, उनके पेटों में जो कुछ है सब कुछ पिघल जाएगा। अल्लाह की पनाह। फल्लदीन कफरू कुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार, काफिरों के लिए आग के कपड़े हैं। यानी गैर मुस्लिम जब जहन्नम में पहुंचेगा, आग उसके पूरे जिस्म को घेर लेगी। सूरह आराफ की आयत नंबर 41 में इरशाद होता है, लहुम मिन जहन्नम मिहादु व मिन फौक़िहिम गवाश, उनके लिए आग बिछोना है और उनके ऊपर से उसी का ओढ़ना होगा। अल्लाह की पनाह। मुस्नद अहमद हदीस की जो किताब है, हदीस नंबर 12537, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले आग का लिबास पहनाया जाएगा शैतान को, इब्लीस को। शैतान उसको अपनी भवों पर रखेगा, उसे अपने पीछे घसीटेगा। शैतान की औलाद उसके पीछे पीछे होगी। शैतान पुकारेगा हाय मौत, उसकी औलाद भी पुकारेगी हाय मौत, हत्ता के शैतान और उसकी औलाद जहन्नम में पहुंच जाएंगे। इब्लीस कहेगा जहन्नम में पहुंचकर हाय मेरी मौत, औलाद भी कहेगी हाय मौत। अब उस वक्त शैतान को और शैतान की औलाद को क्या कहा जाएगा? सूरह फुरकान की आयत नंबर 14 में इरशाद होता है, ला तदउल यौम सुबूरन वाहिदन वदउ सुबूरन कसीरा, आज एक मौत ना मांगो और बहुत सी मौतें मांगो। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। जहन्नमियों को लिबास पहनाया जाएगा, वो लिबास ऐसा होगा कि उससे तो वो बेलिबास ही अच्छे थे। जहन्नमियों को जिंदगी दी जाएगी, मगर वो जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। जहन्नमियों के सरों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, और उनके सरों पर खौलता पानी डाला जाएगा, जिससे जो कुछ की उनके पेटों में है वो सब और उनकी खालें जल जाएंगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनने तिरमिजी हदीस नंबर 2591, इंतहाई गर्म पानी उन जहन्नमियों के सर पर डाला जाएगा तो वो गर्म पानी सरायत करते करते उनके पेट तक पहुंच जाएगा, और जो कुछ पेट में होगा उसे काट कर कदमों से निकाल देगा। ये सहर यानी गल जाने वाला है। फिर उन्हें वैसा ही कर दिया जाएगा और बार बार उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा। वो पानी जो जहन्नमियों के सर पर डाला जाएगा वो गर्म कितना होगा? सुनिए,
हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, काफिरों पर डाला जाने वाला पानी ऐसा तेज गर्म होगा, अगर उसका एक कतरा, एक ड्रॉप, एक कतरा दुनिया के पहाड़ों पर डाल दिया जाए तो सारे पहाड़ों को वो गला डालेगा। अल्लाह अकबर। अब जिस बदनसीब के सर पर वो खौलता हुआ पानी डाला जाएगा, उसका हाल क्या होगा? अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। सूरह दुखान में इरशाद होता है, सुम्मा सुब्बू फौका रअसिही, सुम्मा सुब्बू फौका रअसिही मिन अज़ाबिल हमीम, फिर उसके सर के ऊपर खौलते पानी का अजाब डालो। अल्लाह की पनाह। गैर मुस्लिम जब दोज़ख में दाखिल होगा, उसको ज़क्कूम का खाना खिलाया जाएगा, जहरीला खाना खिलाया जाएगा, फिर दोज़ख के दरोगा उसके सर के ऊपर लोहे का भारी डंडा मारेगा, जिससे उसका दिमाग उसके जिस्म के ऊपर बहने लगेगा, फिर उसके सर के ऊपर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा जो उसके पेट तक चला जाएगा और उसकी आंतों और पेट के दिगर अज्जा को काटता हुआ उसके कदमों तक पहुंच जाएगा। ग़िज़ा दोज़ख की तो ग़रीब और ऊपर खोलता पानी, ग़िज़ा कि सब कैसे सहूंगा या रसूल अल्लाह। जिबाले नार होंगे, वादियां भी नार की होंगी, आग के पहाड़, आग की वादियां
करम कर दो ये सब कैसे सहूंगा या रसूल अल्लाह। फरिश्ते डांटते होंगे, हथौड़े मारते होंगे, करम कर दो ये सब कैसे सहूंगा या रसूल अल्लाह। वहां सांप और बिच्छू भी मुसलसल डस रहे होंगे, करम कर दो ये सब कैसे सहूंगा या रसूल अल्लाह। न मांगे मौत आएगी, न बेहोशी ही छाएगी, करम कर दो ये सब कैसे सहूंगा या रसूल अल्लाह। अल्लाह करे हमारा ईमान सलामत रहे, क्योंकि जन्नत के अंदर सिर्फ ईमान वाला ही जाएगा, बेईमान नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। जहन्नमियों को जहन्नम में जो गुर्ज मारे जाएंगे, हथौड़े मारे जाएंगे, वो कैसे होंगे? वलहुम मकामिउ मिन हदीद, सूरह हज की आयत नंबर 21 में इसका बयान है। और उनके लिए लोहे के गुर्ज हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर वो लोहे का गुर्ज का मतलब हैमर, हथौड़ा, अगर वो लोहे का गुर्ज जमीन पर रखा जाए, फिर सारे इंसान और सारे जिन्नात जमा होकर उसे जमीन से उठाना चाहें तो नहीं उठा सके। उसके साथ जहन्नमी को मारा जाएगा। और दूसरी रिवायत में है, अगर वो गुर्ज पहाड़ पर मारा जाए तो वो रेजा रेजा हो जाए। और जहन्नमी को जब वो गुर्ज मारा जाएगा, फिर उसको पहली हालत की तरफ लौटा दिया जाएगा। याद रखिए कि गैर मुस्लिम को तो कब्र के अंदर भी मारा जाता है, जैसा कि सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4753 में इरशाद होता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काफिर की कब्र के हालात बयान किए। उस काफिर पर एक अंधा और बहरा फरिश्ता मुकर्रर किया जाएगा, जिसके पास लोहे का एक गुर्ज यानी हथौड़ा होगा। अगर उसको पहाड़ पर मारा जाए तो पहाड़ मिट्टी हो जाए। फरिश्ता उस गुर्ज से काफिर को ऐसे मारता है कि उसकी आवाज मशरिक से मगरिब तक तमाम मखलूकात सुनती है, मगर इंसान और जिन नहीं सुनते। तो वो मिट्टी हो जाता है। उसके बाद उसके अंदर रूह लौटाई जाती है। इन फरिश्तों का नाम है जो अजाब देंगे ज़बानिया, अंधे बहरे, यानी बेरहमी और लापरवाही, लोगों की तकलीफ देखकर रहम नहीं करेंगे। जिसको अजाब दिया जाएगा वो रोएगा चिल्लाएगा, मगर वो कान नहीं धरेंगे। अल्लाह की पनाह। दुनिया में जब इंसान मरता है तो उसकी रूह निकलती है। जब फरिश्ते हथौड़े मारेंगे तो हर चोट पर जान निकलेगी, मगर फिर दोबारा जान लौटाई जाएगी। और क़यामत के दिन गैर मुस्लिम कहेंगे, रब्बना अमत्तना नस्नतैनी व अहयैना तस्नतैन, खुदाया तूने हमें बार बार मौत और जिंदगी दी। जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर आग घेर लेगी, खौलता हुआ पानी उनके सरों पर डाला जाएगा। जब जहन्नम के अजाब की ताब न लाते हुए जहन्नमी जहन्नम से निकलना चाहेंगे, निकल नहीं सकेंगे। सुनिए सूरह हज की आयत नंबर 22। अल्लाह करे हम कुरान पढ़ने वाले बने। बास कहते हैं ना, नमाज में दिल नहीं लगता, नेकी करने को दिल नहीं चाहता, आखिरत की याद ही नहीं आती। रब ने पैदा किया की तरफ लौट कर जाना, इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं होती। कुरान पढ़े ना, इंशाअल्लाह दिल में नरमी भी होगी, जन्नत भी याद आएगी, जहन्नम भी याद आएगी, और आखिरत की फिक्र होगी, क़यामत याद आएगी, खौफे खुदा पैदा होगा, इश्क़ इलाही पैदा होगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा होगी। कब? जब हम कुरान पढ़ेंगे। एक एक हरफ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं, रहमत नाजिल होती है, सकीना उतरता है, वहां पर जा कुरान पढ़ा जाता है।
रिवायत में आता है अल्लाह तबारक व तआला अजाब का इरादा फरमाता है, मगर जब बच्चों को कुरान पढ़ता देखता है अजाब का इरादा मुअख्खर कर देता है। कुरान की इतनी बरकत है, काश हम पढ़ने वाले बने, समझने वाले बने, अमल करने वाले बने। तो जहन्नमी जहन्नम से निकलना चाहेंगे मगर निकल नहीं सकेंगे। सूरह हज की आयत नंबर 22 में इरशाद होता है, कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा मिन गम्मिन उईदू फीहा वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। जब घुटन के सबब उसमें से निकलना चाहेंगे तो फिर उसी में लौटा दिए जाएंगे और उन्हें कहा जाएगा वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, आग का अजाब चखो। उन्हें हथौड़ों से मारते हुए फिर जहन्नम में लौटा दिया जाएगा। अल्लाह की पनाह। जहन्नम की आग, दुनिया की आग जब रोशन होती तो रोशनी होती, आग जलती तो रोशनी होती, मगर जहन्नम की आग में रोशनी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। उसकी लपट, उसके अंगारे रोशनी नहीं देते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जहन्नम की जब किसी को जहन्नम में डाला जाएगा तो वो जहन्नम की गहराई में गिरेगा। उससे जहन्नम की आग को जोश आएगा और वो जहन्नमी जहन्नम के ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाएगा। फरमाया उसकी हड्डियों पर गोश्त नहीं होगा, फरिश्ते उसे लोहे के गुर्जों के साथ मारेंगे, वो जहन्नम की गहराई में गिर जाएगा और उसके साथ मुसलसल ऐसा होता रहेगा। फरिश्ते डांटते होंगे, हथौड़े मारते होंगे, करम कर दो ये सब कैसे सब होगा या रसूल अल्लाह, करम कर दो ये सब कैसे सब होगा या रसूल अल्लाह। अपने हबीब के सदके में हमें जहन्नम से आजाद कर दे और जन्नत हमारा मुकद्दर फरमा दे। इलाही जहन्नम से आजाद कर दे, से आजाद कर दे। मैं फिरदौस में दाखिला मांगता हूँ, मैं फिरदौस में दाखिला मांगता हूँ। आमीन आमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने
जहन्नम को क्यों पैदा फरमाया? इसलिए कि लोगों को पता चले कि रब तबारक व तआला का जलाल कैसा है, लोग उससे डरें और जहन्नम की सजाएं सुनकर, जहन्नम के अजाबात को छोड़कर, जहन्नम के अजाबात को सोचकर, सुनकर, पढ़कर गुनाहों से तौबा कर। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। याद रखिए, कुफ्र जहन्नम की तरफ ले जाने वाला, शिर्क जहन्नम की तरफ ले जाने वाला, इसी तरह हर गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है। नमाज तर्क करना जहन्नम में ले जाने वाला अमल है, ज़कात ना देना जहन्नम में ले जाने वाला अमल है, माँ बाप के साथ बदतमीजी करना ये जहन्नम में ले जाने वाला अमल है, बदनिगाही करना जहन्नम में ले जाने वाला अमल है, झूठ बोलना, गिबत करना, चुगली खाना जहन्नम में ले जाने वाला अमल है, हराम खाना, सूदखोरी, रिश्वत ये जहन्नम में ले जाने वाले अमल है, बदकारी, शराब नोशी, तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, और कितने अमल है। हर गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है। तो कितना बदनसीब है जो जहन्नम के अजाबात को पढ़कर सुनकर भी गुनाहों से बाज नहीं आता। अल्लाह की पनाह। तो जहन्नमियों के लिए सख्त सजाएं हैं और रब तबारक व तआला जिनसे राजी होगा उन्हें ना खत्म होने वाली नेमतें अता फरमाएगा। सुनिए सूरह हज की आयत नंबर 23 और 24। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार युहल्लौना फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुआ वलिबासुहुम फीहा हरीर वहुदू इला तय्यिबि मिनल क़ौल वहुदू इला सिरातिल हमीद। बेशक अल्लाह ईमान वालों को और नेक अमाल करने वालों को उन बागों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं। उन्हें उन बागों में सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और जन्नतों में उनका लिबास रेशम होगा और उन्हें पाकीज़ा बात की हिदायत दी गई और उन्हें तमाम तारीफों के लायक अल्लाह का रास्ता दिखाया गया। ईमान वाले और अच्छे अमल करने वाले अल्लाह की रहमत से दाखिले जन्नत किए जाएंगे, ऐसी नेमतें पाएंगे जो कभी खत्म नहीं होंगी, ऐसी जवानी पाएंगे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, ऐसी सेहत पाएंगे कभी बीमार नहीं होंगे। और जन्नत के अंदर न सांप, न बिच्छू, न मच्छर, न मक्खी, न थाड़ियल, न डकैत, न चोर, न झगड़ा, न उल फूल, कुछ भी नहीं। अल्लाह अकबर। ईमान वाले और अच्छे अमल करने वाले उनके लिए जन्नत है। ईमान वाले और फराइज की पाबंदी करने वाले, ईमान वाले और नमाजें पढ़ने वाले, ईमान वाले ज़कात देने वाले, ईमान वाले कुर्बानी करने वाले, ईमान वाले माँ बाप की खिदमत करने वाले, ईमान वाले हज की सआदतें हासिल करने वाले, ईमान वाले अपनी औलाद को दीन सिखाने वाले, ईमान वाले अपनी आंखों से बदनिगाही नहीं करते, बुरी चीजें नहीं देखते, बल्कि माँ बाप को प्यार से देखते हैं, उलमा को प्यार से देखते हैं, मस्जिदों को देखते हैं, काबे को देखते हैं, गुम्बद खजरा को देखते हैं, कुरान की ज़ियारत करते हैं। ईमान वाले और अच्छे अमाल वाले। ईमान वाले तिलावत करते हैं, ईमान वाले दुरूदो सलाम पढ़ते हैं, ईमान वाले सहाबा की शान बयान करते हैं, वलियों की शान बयान करते हैं।
इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक अल्लाह ईमान वालों को और नेक अमाल करने वालों को जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उन बागों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। 4 किस्म के इनामात का रब्बे कायनात ने यहां बयान फरमाया। पहला इनाम क्या है? जन्नतियों को उन बागों में दाखिल किया जाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। वो नहरें कैसी हैं, किस चीज की नहरें हैं? तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 2580, मेरे नबी, प्यारे नबी, सोने नबी, अच्छे नबी, आखिरी नबी, मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में पानी का दरिया है, जन्नत में शहद का दरिया है, जन्नत में दूध का दरिया है, जन्नत में पाकीज़ा शराब का दरिया है, फिर उनसे नहरें निकलती हैं। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बेशक जन्नत में एक दरख्त है जिसके साए में सवार 100 साल तक चलता रहेगा, फिर भी उसका साया तय ना कर पाएगा। अगर चाहो तो ये आयत पढ़ लो, सूरह वाक़िआ की आयत नंबर 30 में इरशाद होता है, वो ज़िल्लिम ममदूद, वो दराज साए में होंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रब्बे कायनात ईमान वालों को और अच्छे अमल करने वालों को जन्नत में ऊंचे ऊंचे महल्लात अता फरमाएगा। एक छोटा सा मकान बनाते बनाते आदमी बूढ़ा हो जाता है और बस उसी दौरान भी पार हो जाते हैं। जन्नत में वो कैसे महल होंगे जो रब जिनसे राजी होगा, ईमान वालों से उन्हें दाखिल करेगा। उसकी शान सुनिए। सैयदुल औलिया मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, प्यारे आका सैयदुल अंबिया, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़े जुमला बला, दाफ़े रोज़े जज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं, ऊंचे ऊंचे महल्लात हैं जिनका बैरूनी मंजर अंदर से, अंदरूनी मंजर बाहर से दिखाई देता है। एक अरब के देहाती ने खड़े होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये महल्लात किसके लिए हैं? फरमाया उसके लिए जो अच्छी गुफ्तगू करे, फरमाया उसके लिए जो सलाम को आम करे, खाना खिलाए, रात को नमाज पढ़े जब लोग सोते हों। यहां उस अज़ीमुश्शान ऊंचे महल की बिशारत किसको दी गई? ईमान वालों को। और वो ईमान वाले कैसे हैं? अच्छी गुफ्तगू करते हैं, गालियां नहीं बकते, ग़ीबत नहीं करते, चुगलियां नहीं खाते, तेरी मेरी नहीं करते, बदतमीजी नहीं करते, अदब से बात करते हैं, बड़े से, छोटे से, माँ से, बाप से, टीचर से, स्टूडेंट से अच्छी बात करते हैं, बुरी बात नहीं करते, कुरान पढ़ते हैं, नेकी की दावत देते हैं, नाते पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अच्छी बात करते हैं। और जो सलाम को आम करे, जानने वाला है नहीं जानने वाला, भाई ईमान वाला है, सलाम तो करो ना। कह जी मैं क्यों सलाम करूं, ये उम्र में छोटा है। अरे भाई मेरे नबी सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ने ऐसी शान अता फरमाई कि सारे नबियों का भी नबी बनाया, जिन्हें अल्लाह ने अपना महबूब बनाया, हबीबे किबरिया है मेरे नबी। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी आला अरफा बाला वाला शान के मुताबिक, शान के होते हुए भी बच्चों को भी सलाम करने में पहल करते थे। और हम कहेंगे तो उम्र में छोटा ये सलाम करे, मैं टीचर हूं स्टूडेंट है ये सलाम करे, मैं दादा हूं ये पोता है ये सलाम करे, मैं अब्बू हूं ये बच्चा ये सलाम करे, मैं मालदार हूं ये गरीब है ये सलाम करे, मेरे पास गाड़ी है ये तो गरीब आदमी ये सलाम करे। नहीं, सलाम में पहल करना सुन्नत है। खाना खिलाए उसके लिए भी बिशारत है। अल्लाह पाक तौफीक दे,
खुद तो हम घर में फैमिली के लिए खाना बनाते हैं, 2-4 अफराद का खाना ज्यादा बना लें, मोहल्ले के अंदर पड़ोस में कोई गरीब आदमी उसको भेज दें, इमाम साहब की खिदमत कर दें, किसी सैयद साहब को खिला दें, खाना खिलाएं। और बड़े खुशनसीब आशिकान रसूल 12वीं की नियाज, 11वीं की नियाज, गरीब नवाज की नियाज, 11वीं शरीफ की नियाज, तीजा, चहलम, बरसी, वो खाना खिलाते रहते, ईमान वालों को खाना खिलाते रहते हैं। तो अच्छी गुफ्तगू करना जन्नत में ले जाने वाला काम है, सलाम को आम करना जन्नत में ले जाने वाला काम है, खाना खिलाना जन्नत में ले जाने वाला काम है। और रात में नमाज पढ़े जबकि लोग सोते हों, यानी तहज्जुद की नमाज भी जन्नत में ले जाने वाली है। या अल्लाह हमें नमाजी बना दे, हम 5 नमाजें भी पढ़ें और तेरे महबूब की प्यारी सुन्नत तहज्जुद पर भी अमल करें सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ईमान वालों को जन्नत मिलेगी और आला और ऊंचे अजीमुशान महल्लात मिलेंगे। और ईमान वालों के लिए एक इनाम यह है कि उन्हें जन्नत के बागों में सोने का जेवर पहनाया जाएगा, सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, सोने के मोती पहनाए जाएंगे। सारे नबियों के नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान वाला वुजू में जहां तक पानी पहुंचाता है वहां तक उसे जन्नत में जेवर पहनाया जाएगा। ये तो वुजू की फजीलत है, नमाज की फजीलत कैसी होगी? सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नतियों के सर पर ताज होंगे, उन ताजों का अदना मोती मशरिक से मगरिब तक को रोशन कर देगा। तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 2571। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अदना जन्नती, अदना दर्जे के जन्नती के जेवर का दुनिया के सारे जेवरों के साथ मुकाबला किया जाए तो जो जेवर अल्लाह पाक आखिरत में अदना जन्नती को पहनाएगा वो दुनिया के सारे जेवरात से अफजलो आला होगा। अल्लाह अकबर। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, चल जन्नत की तैयारी करते हैं, चल मस्जिद में नमाज पढ़, आखिरत की तैयारी कर, अपने रब को राजी कर। तेरे रब ने तेरे लिए कितने इनामात तैयार कर रखे, ऊंचे ऊंचे महल्लात और जेवरात। मगर याद रखिए कि जेवरात दुनिया में औरतों के लिए, मर्दों के लिए नहीं है। सोना पहनना मर्दों पर हराम है, औरतों के लिए जायज। चांदी की एक अंगूठी 4.5 माशे से कम, एक नगीना भी हो, बगैर नगीने के भी जायज नहीं है, एक ये जायज है बस। और फजीलत भी नहीं है इसकी कोई, जायज है फकत। अल्लाह अकबर। ईमान वाले जो जन्नत में पहुंचेंगे रब के करम से, उन्हें ऊंचे ऊंचे महल्लात दिए जाएंगे और जेवरात पहनाए जाएंगे, मोती अता किए जाएंगे। और जन्नतियों का तीसरा इनाम क्या होगा? अल्लाह पाक जन्नत में जन्नतियों को रेशम का लिबास अता फरमाएगा। रेशम का लिबास दुनिया में हराम है। अल्लाह अकबर। एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जन्नतियों के लिबास के बारे में बताइए, वो तैयार पैदा होगा या धागे से बुना जाएगा? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम खामोश रहे, बाज लोग हंसने लगे। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमको किस चीज ने हंसाया? इस बात ने कि एक नावाकिफ शख्स ने आलिम से सवाल किया। फिर फरमाया, सवाल करने वाला किधर है? साइल ने अर्ज की, जी मैं हाजिर हूं या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जन्नती फल शक होगा, यानी जन्नती फल फटेगा, उसमें से अल्लाह पाक जन्नती लिबास पैदा फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मोमिनीन का घर खौलदार मोती का होगा जिसमें 40 कमरे होंगे, उसके दरमियान हुल्ले उगाने वाला एक दरख्त होगा, जन्नती उसके पास आएगा, मोती जबरजद मरजान जड़े 70 हुल्ले, हुल्ले मायने हुल्ले का मतलब है जन्नती लिबास, सिर्फ 2 उंगलियों में पकड़ लेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना इमरान बिन खालिद रहमतुल्लाह अलैह एक ताबई से रिवायत करते हैं कि साहबा किराम अलैहिम रिदवान ने इरशाद फरमाया, जो कुदरत के बावजूद सोना पहनना छोड़ देगा, अल्लाह पाक उसे जन्नत में सोना पहनाएगा। जो कुदरत के बावजूद चांदी नहीं पहनेगा, अल्लाह पाक उसे जन्नत में चांदी पहनाएगा। जो कुदरत के बावजूद रेशम छोड़ देगा, अल्लाह पाक उसे जन्नत में रेशम पहनाएगा। जो कुदरत के बावजूद शराब नहीं पिएगा, अल्लाह पाक जन्नत में उसे पाकीज़ा शराब पिलाएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसीबत ज़दा की ताज़ियत करेगा, अल्लाह करीम उसे जन्नती लिबास में से 2 ऐसे लिबास पहनाएगा जिसकी कीमत पूरी दुनिया से भी ज्यादा होगी। तो जब कोई मुसलमान भाई तकलीफ में है, उसकी इयादत करें, ताज़ियत करें, हौसला अफजाई करें, अल्लाह तौफीक दे, उसकी मदद करें। अल्लाह ने माल दिया है, कुछ अपने माल में से कुछ दे दें, उसको खाना खिला दें, लिबास पहना दें, उसके घर में कोई बीमारी है, कोई इलाज करवा दें। अल्लाह नसीब करे, अल्लाह नसीब करे। जन्नतियों के लिए चौथा इनाम जो रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया सूरह हज की आयत नंबर 24 में, अल्लाह अकबर, वहुदू इला तय्यिबि मिनल क़ौल वहुदू इला सिरातिल हमीद, और उन्हें पाकीज़ा बात की हिदायत की गई और उन्हें तमाम तारीफों के लायक अल्लाह का रास्ता दिखाया गया। जब जन्नती जन्नत को देखेंगे क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, सब तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें जन्नत की हिदायत अता फरमाई। जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न, सब खूबियां उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमसे गम दूर कर दिया। जब जन्नती जन्नत में अपनी मंजिलों पर पहुंचेंगे, सोने और चांदी की ईंटों से बने हुए आलीशान महल्लात में पहुंचेंगे तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहू व औरसनल अर्द, सब खूबियां उस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपना वादा हमसे सच्चा किया और हमें इस जमीन का वारिस कर दिया। सुभान अल्लाह। जन्नती जन्नत को देखकर भी कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत में पहुंच के भी कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत में अपनी मंजिलों पर, अपनी डेस्टिनेशन पर, अपनी मंजिल पर, अपने घर पर पहुंचकर भी कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में भी आदत बनाए, सो के उठे अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुआ पढ़े, वरना कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह तो कहें। लोग सोते सोते मर जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है उसने फिर जिंदगी दे दी। खाना खाने के बाद कहें अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग भूखे सोते हैं? दुनिया में एक तज्जिए के मुताबिक 1 अरब अफराद भूखे सोते हैं। अल्लाह ने हमें खाना खिलाया, उसका शुक्र अदा करें, कहें अल्हम्दुलिल्लाह। पानी पिया, कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने औलाद अता फरमाई, कहें अल्हम्दुलिल्लाह। मक्के मदीने का बुलावा आ गया, कहें अल्हम्दुलिल्लाह। मक्के पहुंच गए, मदीने पहुंच गए, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अल्लाह के किसी नेक बंदे की ज़ियारत हुई, कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने औलाद अता फरमाई, कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने नेक औलाद अता फरमाई जो अदब करती है, एहतराम करती, कहें अल्हम्दुलिल्लाह। और याद रखिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये 4 कलिमात ऐसे हैं कि हर कलमे के बदले में जन्नत में दरख्त लगाया जाता है। हाथों हाथ कह लें सुभान अल्लाह। हाज़रीन भी नाज़रीन भी कहें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह,
ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह पाक हमें जहन्नम में ले जाने वाले कामों से बचाए और जन्नत में ले जाने वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी, प्यारे नबी, अच्छे नबी, सोने नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों पर उनकी कब्रों में कोई वहशत नहीं होगी, क़यामत में कोई घबराहट तारी नहीं होगी। गोया मैं देख रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले अपने सरों से मिट्टी झाड़ते हुए कह रहे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न। सब खूबियां उस अल्लाह के लिए जिसने हमसे गम दूर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत बनाए। अल्लाह पाक हमें नेक बनाए, फराइज, वाजिबात, सुनन, मुस्तहबात और नेक कामों की तौफीक अता फरमाए। और याद रखिए, मेरा रब अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। माँ अपने बेटे पर इतनी मेहरबान नहीं जितना मेरा रब अपने बंदों पर मेहरबान है। और उसकी रहमत सिर्फ ईमान वालों के लिए नहीं, गैर मुस्लिमों के लिए भी है। अभी कोई गैर मुस्लिम सच्चे दिल से रब को मान ले, उसकी तौहीद का इकरार करे, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करे, लम्हा भर में मेरा रब उसके सारे गुनाह मिटा देगा। गुनाहों में लिथड़ा हुआ, बेनमाजी, शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, माँ बाप को तंग करने वाला, गालियां बकने वाला, सूद और रिश्वत का लेन देन करने वाला, दिन रात फिल्में ड्रामे देखने वाला, सोशल मीडिया के जरिए अपनी निगाहों को हराम से पुर करने वाला, गंदी फोटो देखने वाला, गंदी फिल्में देखने वाला, गंदे क्लिप्स देखने वाला, उसके गुनाह आसमान तक पहुंच गए। मेरा रब इतना करीम है कि अगर सच्चे दिल से रब की बारगाह में तौबा करे, मेरा रब उसके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुनिए, मेरे रब की शान वो खुद ही बयान करता है, वो हुवल्लज़ी यक़बलु तौबत अन इबादतिही व यअफू अनिस्सय्यिआत व यअलमु मा तफ़अलून। और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता और गुनाहों से दरगुजर फरमाता है और जानता है जो कुछ तुम करते हो। अल्लाह अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है। इस्लाम सारे गुनाहों को मिटा देता है। गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करे, उसके सारे गुनाह मिटा दिए जाते हैं। जमीन और आसमान का खालिक, चांद और सूरज को बनाने वाला और इसको काम पर लगाने वाला, सारे जहां का खालिक और मालिक, चरिंद परिंद दरिंद, इंसानों जिनों फरिश्तों का मालिक अपने बंदे की तौबा से खुश होता है। गैर मुस्लिम भी तौबा करे, अल्लाह पाक उसके गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। और ईमान वाला गुनाहों में लिथड़ा हुआ है, शब और रोज गुनाहों में बसर करता है, जब तौबा करता है अल्लाह उसको मुआफ फरमा देता है। हदीस पाक में इरशाद हुआ, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी।
कर करम कर दे तो जन्नत मेरा होगा या रब। हुआ मेरी हलाकत होगी कर तू नाराज़ हुआ मेरी हलाकत होगी। हाय मेरा रे जहन्नम मिल दूंगा या रब। हाय मेरा रे जहन्नम मिल दूंगा या रब। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ए इब्ने आदम, तूने जब भी मुझे पुकारा और मुझसे रुजू किया, मैंने तेरे गुनाहों की बख्शिश कर दी, मुझे इसकी परवाह नहीं। और ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान तक पहुंच जाएं, फिर तू मुझसे बख्शिश मांगे, मैं तेरी बख्शिश कर दूंगा और मेरी जात बेनियाज है। ए इब्ने आदम, अगर तेरी मुझसे मुलाकात इस हालत में हो कि तेरे गुनाह पूरी जमीन को घेर ले, लेकिन तूने शिर्क का इर्तिकाब ना किया हो, तो मैं तेरे गुनाहों को बख्श दूंगा। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। अत-तरगीब व तरहीब हदीस नंबर 17, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है, अल्लाह पाक लिखने वाले फरिश्तों को उसके गुनाह भुला देता है। इसी तरह उसके आज़ा, हाथ पांव को भी भुला देता है, उसके जमीन पर निशानात भी मिटा देता है। यहाँ तक कि क़यामत के दिन जब वो अल्लाह पाक से मिलेगा तो अल्लाह की तरफ से उसके गुनाह पर कोई गवाह नहीं होगा। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी। ए गाफिल, ए नमाजें छोड़ने वाले, ए महबूब की गुलामी को तर्क करके गैर मुस्लिमों के अंदाज अपनाने वाले, कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी। अल्लाह पाक अपने महबूब के सदके में सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, जन्नत में ले जाने वाले अमाल से बचाए और जन्नत में ले जाने वाले अमाल की तौफीक अता फरमाए। इसके लिए मशवरा दूंगा, मदनी चैनल देखते रहें, दावत इस्लामी के सोशल मीडिया के वीडियो क्लिप्स देखते भी रहें, फॉरवर्ड भी करते रहें, अपने बच्चों को दावत इस्लामी के इदारों में दाखिल करवाएं, अपनी बच्चियों को दावत इस्लामी के इदारों में दाखिल कराएं। हज़ारों इदारे दावत इस्लामी के मुल्क व बैरून मुल्क बन चुके हैं और ऑनलाइन के सिलसिले जारी हैं। आप कहें मेरी उम्र बड़ी हो गई, अब मैं कहाँ बच्चों के साथ पढ़ूं? जनाब, आपके लिए भी मदरसातुल मदीना बालिगान की तरकीब है। बड़ी उम्र के इस्लामी भाइयों को इस्लामी भाई अलग से कुरान पाक पढ़ाते हैं, इस्लामी बहनों के लिए अलग से इस्लामी बहनें कुरान पाक पढ़ाने का सिलसिला करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी 80 से जायद शोबों में दीन का काम कर रही है। अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत से आगे बढ़ी। अच्छा माहौल अपना लें, अच्छा माहौल हमें अच्छा कर देगा, बुरा माहौल बुरा बना देगा। जैसा दोस्त होगा वैसे हम होंगे। तो ऐसों को दोस्त बनाएं जो ईमान वाले हैं, अच्छे अमल करने वाले हैं, तो इंशाअल्लाह अल करीम हम भी अच्छे हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इज्तिमा के जरिए से फिक्र आखिरत दिलाती है। दावत इस्लामी मदनी काफिलों, 12 दीनी कामों के जरिए से फिक्र आखिरत दिलाती है। अल्हम्दुलिल्लाह 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक मुल्क व बैरून मुल्क में माहे मदनी काफिला मनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफिलों में सफर करें। दावत इस्लामी वाले 12 माह में सफर करते हैं, 1 माह के लिए सफर करते हैं, 3 दिन के लिए सफर करते हैं, 12 माह।
अरे भाई तुझे 10 साल हो गए मैट्रिक करने में लगा दिए तूने, और 12 माह में तुझे ताज्जुब हो रहा है, 1 साल का ताज्जुब हो रहा है। 15-15 साल 17-17 साल स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गुजारे, और तहारत करनी तुझे आती नहीं है, नमाज पढ़ना तुझे आती नहीं है, तिलावत देखकर तू कर नहीं पाता, कलिमा तैयबा तुझे सही तरह पढ़ना नहीं आता, माँ बाप का अदब और एहतराम तुझे नसीब नहीं है। वहां 15-15 साल 17-17 साल से ताज्जुब नहीं होता, यहाँ 12 माह से ताज्जुब कर रहा है। तो तुझे सुन्नतें सिखाएं, रब के अहकाम सिखाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक माह मदनी काफिला इंशाअल्लाहुल करीम पाकिस्तान में और दुनिया भर में मनाया जाएगा। अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए, इसमें सफर करें। माशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत हर हफ्ते को मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं, जिसे मदनी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, और माशाअल्लाह इसमें खूब हमारी तरबियत होती, इसमें शिरकत किया करें। हमारे बच्चे हमारी बच्चियां, हमारी घर की ख़वातीन दीन सीखें, दीन दुनिया और आखिरत के तमाम मामलात को दुरुस्त कर दे, हम सीखें और अमल करें। और हर हफ्ते अमीर अहले सुन्नत किसी एक रिसाले का ऐलान भी फरमाते हैं। आने वाले हफ्ते को मदनी मुज़ाकरे में जिस रिसाले का ऐलान किया जाएगा उसके बारे में जो अमीर अहले सुन्नत की दुआ है, दुआ अख्तार, आइए वो सुनते हैं।